गाजा से गाजा में हमले का विध्वंसक वीडियो सामने आया है। गाजा के रिहायशी इलाके पर हमला किया गया है। एक घर के ऊपर गिरी है मिसाइल, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजरायली सेना गाजा में मचा रही है चौतरफा तबाही। अभी अभी कुछ देर पहले हुआ है ये हमला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है गाजा के इलाकों पर, और ये हमला अभी से कुछ देर पहले किया गया है। ये कुछ देर पहले हुआ हमला, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल युद्ध में फंसा हुआ है तो अमेरिका का वर्चस्व भी खतरे में है। हमास की तरह हूती ने ऐलान कर दिया है कि वो लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर तब तक अटैक करता रहेगा जब तक गाजा पर हमला नहीं रुकेगा। हूती ने 24 घंटे में 4 शिप पर हमले करके अपने खतरनाक इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। अब बारी अमेरिका की है। अगर अमेरिका पलटवार करता है तो अरब में महायुद्ध की चिंगारी सुलगने लगेगी और अरब जलने भी लगेगा। लाल सागर में फिर बारूदी जलजला उठा। फिर से तबाही की दस्तक हुई। फिर से इसके लिए जिम्मेदार हूती। लेकिन अब की बार हालात काफी संजीदा हो चुके हैं। क्योंकि अब हूती सीधे अमेरिका से टकराया। जो अभी तक कारोबारी जहाजों को निशाना बना रहा था, उसने अमेरिकी वॉरशिप को टारगेट करके अपने खौफनाक इरादे जाहिर कर दिए। ये उसी अमेरिकी वॉरशिप की तस्वीर है जिस पर हूती ने मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद शिप में आग लग गई। आग लगने के बाद शिप डूबने लगा। इस वीडियो को खुद हूती की तरफ से जारी किया गया है। रेड सी के अलावा फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी बोट पर ड्रोन से अटैक किया गया। इस हमले के पीछे भी हूती का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि खुद हूती ने इस वीडियो को जारी किया है। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत पर हूती लड़ाकों ने हमला किया, दूसरी तरफ लाल सागर से गुजर रहे इजरायली कारोबारी शिप पर भी मिसाइल दागी गई। इसके अलावा ब्रिटेन के एक शिप पर रॉकेट स्ट्राइक की गई। तीनों ही जहाजों पर बॉब अल मंडेब स्ट्रेट के पास हमला किया गया, जहां हूती लड़ाकों ने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि इन हमलों के बीच कुछ ही घंटों का अंतर रहा। यानी हूती इस तरह के हमले की तैयारी करके बैठा था। वैसे भी हूती ने पहले ही कह दिया था कि लाल सागर में पश्चिमी देशों के आने पर बैन है। अगर आते हैं तो खामियाजा उठाना पड़ेगा। इससे पहले हूती ने 2 कारोबारी जहाज को हाईजैक भी कर लिया था और हमले तेज करने की धमकी भी दी थी। अब अमेरिका ने भी पलटवार शुरू कर दिया है और हूती के कई ड्रोन मार गिराए हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने से अमेरिका ने बड़ा हमला नाकाम कर दिया, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। क्योंकि हूती न सिर्फ समंदर में जहाजों पर हमले कर सकता है, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइल अटैक करेगा। यानी लाल सागर धधकने वाला है, जिसमें सीधे तौर पर अमेरिका शामिल होगा।
जो अभी तक गाजा में उतरने से बच रहा था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अरब में बड़े युद्ध का एपिसेंटर लाल सागर बनने जा रहा है। पेंटागन ने कहा कि अब उसे इस हमले का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और अब हर हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने जहाजों का रूट भी बदल दिया है ताकि हूती के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। अब अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन ने एक साथ हुंकार भरी और उनके निशाने पर वो तमाम ईरानी प्रॉक्सी हैं जो मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए हैं। हमास हिजबुल्लाह के बाद हूती ज्यादा हमलावर हो रहा है। उसने समंदर में कोहराम मचाया हुआ है। खासतौर से रेड सी से अहम कारोबारी रूट पर कब्जा कर लिया है। इसका असर यह होगा कि नए रूट से जहाज ले जाने पर ट्रांसपोर्ट ज्यादा महंगा हो जाएगा, जबकि हूती ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ करके सैन्य ठिकाने बना लिए हैं, जो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती है। हमास के इजराइल पर अटैक के बाद हूती भी हमलावर हो चुका है। शेबा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है। लाल सागर में हूती ने बड़ी तैयारी इसी साल जून के महीने से शुरू कर दी थी। लाल सागर में यमन के पास पड़ने वाले कामरान आइलैंड पर हूती ने मिलिट्री बेस बना लिया, जिस पर 2 रडार लगाए जिससे शिप की लोकेशन जान सके। साथ ही शिप पर हमले के लिए कॉन्ट्रैक्ट बोट और सी ड्रोन भी तैनात कर दिए। कामरान से कुछ दूरी पर अतुफाश आइलैंड पर एक और मिलिट्री बेस बनाया, जहां मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड तैयार किए। पिछले 24 घंटे में इसी बेस से शिप पर अटैक किए गए हैं। इससे यमन की जमीन पर हूती ने अल लुहाया बेस बनाया है, जहां हूती लड़ाकों का ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह यमन के अल सलीफ पोर्ट को हूती ने अपने कंट्रोल में लिया है। इसी पोर्ट पर हूती ने हाईजैक किए शिप को रखा हुआ है। हूती के हमलों को देखते हुए अमेरिका भी पलटवार को तैयार है। उसने लाल सागर के पास वाले सैन्य बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। जॉर्डन में उसके 2 बेस हैं, जहां 3000 सैनिक तैनात हैं, जबकि सऊदी अरब में 5 बेस हैं, जहां 3000 सैनिकों की तैनाती है। बहरीन में 3 बेस हैं अमेरिका के, जहां 7000 सैनिक तैनात हैं। इसी तरह कतर में 1 बेस है, जहां 13000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जबकि यूएई में 3 बेस पर 5000 सैनिक हैं। ओमान में 6 बेस और 600 सैनिक मौजूद हैं। कुल मिलाकर लाल सागर पर हूती को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक तैयार हैं। अमेरिका लाल सागर में भीषण रक्तपात की तैयारी कर चुका है। हूती के हमलों का जवाब 2 स्तर पर देने को तैयार है। जमीनी जंग में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों का काम तमाम करने की रणनीति है, जैसे इजराइल हमास और हिजबुल्लाह पर कर रहा है। दूसरी तरफ लाल सागर में हूती के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अमेरिका नेवल फ्लीट भेजने का फैसला कर सकता है। इतना ही नहीं, इराक और सीरिया में अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान समर्थित संगठनों के ठिकानों पर हमले करने में जुट गए हैं। यानी जंग के 3 सेंटर बन चुके हैं। गाजा पट्टी वॉर सेंटर, लाल सागर वॉर सेंटर, सीरिया इराक वॉर सेंटर। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर हालात लाल सागर में है, जहां हूती लगातार पश्चिमी देशों को ललकार रहा है। खास बात यह कि हूती की तरफ से रेड सी में पहुंचे वॉरशिप को धमकी दी जाती है, उसके बाद हमला होता है। दरअसल ईरान ये जानता है कि लाल सागर में ही अमेरिका सबसे कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि वो एक बड़ा कारोबारी रूट है जहां तनाव पैदा होने से बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।
इस बीच हूती की तरफ से कहा गया है कि हमने लाल सागर में अमेरिका इजराइल के जहाज आने पर रोक लगाई है। वो तभी हटेगी जब गाजा पर इजराइल के हमले रुक जाएंगे। हालांकि अमेरिका को लगता है कि वो लाल सागर में सऊदी अरब की मदद से कारोबारी रूट खुलवा लेगा, लेकिन पूरे 9 महीने बाद ईरान और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सुरक्षा में सहयोग करने के लिए भी हामी भर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका को करारा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।